हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। फ्रेंड्स, आइए सुनते सुनते कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास से बनने वाले सारे प्रश्न इस ऑडियो में हैं, तो आप इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ चलते हैं। मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ और कैसे हुआ, इसके जो मुग़ल वंश के अंतिम शासक थे वो बहादुर शाह प्रथम थे, जिनका समय 1707 से 1712 ईस्वी था। मराठा नेता शाहू जो संभाजी के पुत्र थे, उनको 1707 में मुग़ल कैद से आज़ाद किया गया। मराठा नेता शाहू जी जो संभाजी के पुत्र थे, उनको 1707 ईस्वी में मुग़ल कैद से आज़ाद किया गया। शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। जहांदार शाह थे, उनका जो समय था वो 1712 से 1713 ईस्वी था। और जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा था। किसकी मदद से? तो जुल्फ़िकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा था। जहांदार खां को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख भी कहते थे। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहांदार शाह को जाना जाता है। फारूक सियर का जो समय था, जो फारूक सियर थे, तीसरे मुग़ल वंश के अंतिम शासक में जो तीसरे शासक थे फारूक सियर, जिनका नाम था वो 1713 ईस्वी से, जिनका समय था 1713 ईस्वी और 1719 ईस्वी तक था। फारूक सियर को सैयद बंधुओं जो अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला तथा वे नृप निर्माता कहलाए। कौन नृप निर्माता कहलाए? तो फारूक सियर नृप निर्माता कहलाए। फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया। फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर के नाम से जाना गया। किसको? तो फारूक सियर को घृणित कायर के नाम से जाना गया। मोहम्मद शाह जो चौथे थे, वो मोहम्मद शाह थे, जिनका समय था 1719 से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। 13 फरवरी 1739 को करनाल युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया। वह जहांगीर का तख्ते ताउस एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। कहाँ ले गया? तो कोहिनूर हीरा फारस ले गया। 13 फरवरी 1739 को करनाल युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया। वह जहांगीर का तख्ते ताउस जो था, मयूर सिंहासन, उसे कोहिनूर हीरा फारस ले गया। मोहम्मद शाह ने विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया, जो रंगीला शाह कहा गया। मोहम्मद शाह को विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला शाह कहा गया। अकबर द्वितीय का जो समय था वो 1806 से 1837 ईस्वी था। यह अंग्रेज जो अकबर द्वितीय थे, अंग्रेज के संरक्षण में शासन करने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। अकबर द्वितीय अंग्रेज़ों के संरक्षण में शासन करने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। उसने, जो अकबर द्वितीय है, उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बहादुर शाह द्वितीय का समय था 1837 से 1858 ईस्वी। यह अंतिम मुग़ल बादशाह था। जो बहादुर शाह द्वितीय, यह अंतिम मुग़ल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने की वजह से इसे जफर भी कहा गया। जफर किसे कहा गया? तो बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया।
निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह द्वितीय की 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह के काल के स्वतंत्र राज्य, जो मोहम्मद शाह के काल के स्वतंत्र राज्य हैं तो कुछ इस प्रकार हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ये राज्य निम्न है। अवध है, पहला है अवध, जिसके सदातन जो सआदत खां बुरहान मुल्क ने अवध को 1732 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया तथा 1856 में इसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। सआदत खां जो बुरहान मुल्क ने अवध को 1732 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था तथा 1856 ईस्वी में इसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। दूसरा है मैसूर। हैदर अली 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को हराया और आखिरकार हैदर की मृत्यु हो गई। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। मैसूर में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। सन 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। टीपू कब मारा गया? तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसमें टीपू मारा गया। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। सिखों का नेतृत्व किसने संभाला? तो बंदा बहादुर ने संभाला। 1716 ईस्वी में फर्रुखा सियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने की थी। बंगाल की स्थापना, जो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना थी, वो 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने की थी। 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला का समय है, जो सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को काल कोठरी दुर्घटना हुई, जिसमें 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया गया और 21 जून को उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को काल कोठरी दुर्घटना हुई, जिसमें 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया गया और 21 जून को उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 13 जून से 1757 ईस्वी 13 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया और नवाब जो सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरम के इशारे पर की थी। मीर जफर यह अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। मीर जफर था वो बंगाल का पहला नवाब था, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। चूँकि यह अयोग्य शासक था, अंग्रेज़ों ने इसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जफर को हटाकर, जो मीर जाफर था उसको हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। किसके द्वारा? तो अंग्रेज़ों के द्वारा। मीर कासिम का जो समय था वो 1760 से 1765 ईस्वी था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया।
मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। अतः इसको हराकर मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। बक्सर के युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ विजयी रहे। 1765 ईस्वी में क्लाइव ने शाह आलम तथा सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। पुर्तगाली थे वो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था और जिसने 14 मई 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहाँ पर हिंदू शासक जमेरिन ने उसका स्वागत किया। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो 14 मई 1498 को कालीकट यानी केरल बंदरगाह पर उतरा। वहाँ वह हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति को अपनाया। किसने शांत जल की नीति को अपनाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अल्फांसो की अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के गोवा छीना और उस पर अधिकार कर लिया। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनू डी कुन्हा ने कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। डचों ने चिंतसूरा हुगली में गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण किया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदारा के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां खत्म कर दी। डचों ने चिंतसूरा में गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण किया और 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदारा पश्चिम बंगाल के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी नई गतिविधियों को खत्म कर दिया। अंग्रेज़ के बारे में जानते हैं तो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई, जो महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। वर्ष 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर ने आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। सन 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर ने दरबार में उपस्थित हुआ। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने मध्य प्रदेश में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फ्रांसिस्को डे ने मद्रास के संस्थापक कहा जाता है। जो फ्रांसीसी डे को ही मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन बेग्राजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। बम्बई का गवर्नर जेराल्ड अंगियर ही बम्बई का संस्थापक था। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन बेग्रांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। बम्बई का गवर्नर जेराल्ड अंगियर ही बम्बई का संस्थापक था। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। जॉब चार्नॉक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। कलकत्ता की नींव किसने रखी? तो जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की नींव रखी। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियां जो पुर्तगाली थे वो अपनी फैक्ट्री कोचीन केरल में 1502 ईस्वी में स्थापित की, और डच थे वो मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में है, वहाँ 1605 ईस्वी में यूरोप की जो प्रथम फैक्ट्रियाँ थी पहले थी पुर्तगाली जो कोचीन में केरल में
1502 ईस्वी में डाली गई और डच उसके बाद फिर मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में। अंग्रेज मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, डेनिश ट्रावनकोर तंजौर में जो 1620 ईस्वी में, यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थी ये डेनिश ने ट्रावनकोर तंजौर में 1620 ईस्वी में स्थापित की और फ्रांसीसी सूरत गुजरात में 1668 ईस्वी में स्थापित की। जो फ्रांसीसी थे उनके बारे में जानते हैं तो फ्रांस के सम्राट लुई के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर से सुनते हैं, फ्रांस के सम्राट लुई के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पेंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो आगे चलकर पेंडिचेरी के नाम से जाना गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना गया। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े हुए वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उनका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत के फ्रांसीसी सेना जो समाप्त हुई जब 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उनका वर्चस्व भारत से समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया।